एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, हाइप करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, या फिर ब्रेसलेट्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स हो गया, न्यूमरोलॉजी कोर्स हो गया, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर इजिली रीच कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो लिंक पर आप क्लिक करते ही आपके सारे, मतलब जो मुझसे पूछते हो ना कि मैम ये कोर्स में एनरोल करना है, कल भी किसी का कमेंट आ रखा था, मैंने रिप्लाई करा है थिंक। या फिर अगर आप जो है कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हो, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज मेरे जितने भी सोशल साइट है, लाइक वेबसाइट हो गई, ठीक है, ये यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी मतलब मेरे चैनल हैं उन सबके नाम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से ही हैं। वेबसाइट भी द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com से ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है इजिली विजिट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से अच्छे लेवल से कनेक्ट कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है आज उनके इमोशंस आपके लिए। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करो, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले है एम्परर, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, 4 of Wands, the Moon, the Fool, 6 of Wands, 5 of Pentacles, 3 of Swords, and this is 6 of Cups. ग्रेट। चलो ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस है, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। एम्परर की एनर्जी है सबसे पहले, लेट्स चेक आउट एम्परर की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। एम्परर की एनर्जी एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई, एक्सपीरियंसिंग एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, राइट, इस कार्ड को। ओके, पर्टिकुलरली जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं मुझे। मतलब ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई पास्ट रिलेशनशिप में कुछ फेलियर्स फेस करे हैं, उनके इमोशंस को हर्ट करा गया है पास्ट रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में आए, पॉसिबल चांसेस है ये हील नहीं थे, लेकिन आपके प्यार से, आपने जिस तरीके से इन्हें पैम्पर करा, इनकी केयर करी, उससे ये हील हुए। आपने इनको सपोर्ट करा है, किसी बुरे वक्त में, किसी बुरे समय में आप इनके जीवन में आए और आपने इनको सपोर्ट करा उस बुरे समय से निकलने में, जैसे आपने इनकी मदद करी है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आपके पर्सन जो है अधिकतर उन लोगों में से हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हाइड करते हैं, और इन आपके साथ भी कभी इन्होंने ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करा होगा। क्या होता है ना कि जब एक इंसान पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फेस कर चुका हो ना जहां पर उसके इमोशंस को हर्ट करा गया हो या उसके इमोशंस का मजाक उड़ाया गया हो, तो वो इंसान ना अपने इमोशंस को ब्लॉक कर देता है। पॉसिबल है ना। तो वो इंसान क्या करता है, वो अपने इमोशंस को ना ब्लॉक कर देता है, जल्दी से अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को फिर एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेस करने में उसको डर लगता है, उसे लगता है कि यार मैं फिर से एक्सप्रेस करूंगा ना तो फिर से मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया जाएगा,
तो ये आपको भी कभी अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाए या जता नहीं पाए खुलकर, क्योंकि कुछ इन्होंने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस करा है। अच्छा, अगर पास्ट रिलेशनशिप का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है चाइल्डहुड का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके पार्टनर का रहा हो, क्योंकि ये अगर अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये चीज आप लिटरली कनेक्ट कर पा रहे होगे इस चीज से, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपके पर्सन ने, उन्हें ना डर लगता है, उन्हें बेसिकली डर लगता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। एक बार इंसान किसी चीज में फेलियर फेस कर रहा हो, जैसे अगर कोई, आप जैसे स्टडीज आपने कभी करी है, कोई एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया, ठीक है, और उस एग्जाम में सपोज करो आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आपको दोबारा वो एग्जाम देना पड़ा, तो क्या होता है, दोबारा एग्जाम देते हुए ना डर लगता है कि यार कहीं मैं फिर से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो, होता है ना, डर लगता है यार फिर से कहीं मैं फेल हो गया तो, या फिर से कहीं मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया तो, चाहे आपने कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा हो लेकिन फिर भी डर लगता है। तो ऐसे ही जब आप पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, जो आपको लिटरली हर्ट कर चुकी होती है चीज, और उस चीज को दोबारा अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने में ना इंसान को डर लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में भी है चीजें, राइट। दोबारा उस चीज को एक्सपीरियंस करने में इंसान को डर लगता है कि यार कहीं फिर से मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया गया तो, कहीं आपने फिर से उनके इमोशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तो ये इस डर की वजह से कभी अपने इमोशंस आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये कभी भी खुलकर अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अगर इनके दिल में, अगर आप 100 में से नंबर दोगे ना, ठीक है, तो अगर इनके दिल में 100% आपके लिए प्यार है, तो उसमें से ये सिर्फ आपको 1%, 2% प्यार ही दिखाएंगे। 98% तो ये अपने दिल में छुपा कर रखेंगे। क्यों? अपने डर की वजह से। तो इनके दिल में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाने का ना एक रीजन है कि क्यों ये अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, क्यों अपने इमोशंस को आपके सामने जताते नहीं। और आपको इन्हें देखकर लगता होगा यार ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता, ये इंसान तो मुझे कभी एक्सप्रेस ही नहीं करता, अपने इमोशंस दिखाता ही नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर से आपको मालूम है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो ना इस पर्सन से, तो आपको अंदर से मालूम है कि यार प्यार जरूर करता है ये पर्सन, तभी आप कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ। जहां पर एक इंसान को फील हो जाए ना, अगर आपको भी जहां पर फील हो जाए कि यार सामने वाला तो मुझसे प्यार नहीं करता है, आप उस इंसान के पास दोबारा नहीं जाओगे। जहां पर आपको अंदर से मालूम होता है ना कि यार ये पर्सन प्यार करता है, ठीक है, पोटेंशियल है, वही इंसान कोशिश भी करता है और वही इंसान आगे बढ़ता है, फिर उस इंसान को वो भूल नहीं पाता है। Isn't it? तो ये चीज थोड़ी समझने वाली है कि आपके पर्सन ऐसे क्यों हैं, उनके एक्शंस ऐसे क्यों रहे हैं आपकी तरफ। ये चीज समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जरूर डेफिनेटली पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस करा है, और आप भी जानते हो कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, और आप जानते हो कि ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, दबाते हैं अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं अपने दिल में। पर रियलिटी तो आपके पर्सन की है। अगर उनकी हिडन एनर्जीज को देखा जाए ना, यहाँ पर आप खुद देखो, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। अगर आप डेफिनेटली उनकी हिडन एनर्जीज को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसके दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन डर भी है, आपको खोने का डर भी है, आपसे दूर जाने का डर भी है। ओके, सो एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली रहे हैं आपके पर्सन के जीवन में, जिसकी वजह से उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर आपकी तरफ इस तरीके का रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल को गिल्ट एक्सपीरियंस, ओके, गिल्ट की एनर्जी जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, अब जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी गिल्ट की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है, गिल्ट की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है कि ये आपको फेस कैसे करें। 8 ऑफ पेंटिकल, जहां बहुत गलत करा इन्होंने आपके साथ, है ना, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपको बिट्रे कर दिया। हो सकता है अच्छा, यहाँ पर ये सिचुएशन भी मे बी कई लोग इससे रिलेट कर पाओगे, शायद सब लोग ना कर पाओ, कलेक्टिव रीडिंग होती है, लेकिन मे बी कई लोग इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि आपके पर्सन जिस एक्स ने उनको धोखा दिया था, अगर पास्ट में उन्होंने कुछ रिलेशनशिप में फेलियर फेस करा ना, तो जिस एक्स ने उनको धोखा दिया था ना, शायद उसी एक्स का मैसेज आपके पार्टनर के पास आया और वो आपको छोड़कर उस एक्स के पास वापस चले गए, ठीक है, या कोई और था उनके जीवन में जिसके पास वो चले गए, आपको साइडलाइन कर आपको छोड़कर। Isn't it? तो काफी गलत करा है उन्होंने बहुत पेन और बहुत मतलब ऐसा काम करा है जो एकदम एक हर्टलेस पर्सन जैसे करता है ना, बिल्कुल वैसा काम उन्होंने आपके साथ करा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है। Isn't it? आपके लिए ये चीज काफी ज्यादा पेनफुल रही है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। और अब क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी में? अब है उनकी एनर्जी में गिल्ट, अब है उनकी एनर्जी में शेम कि भाई मैंने ये क्या करा, मैंने क्यों करा, मुझे नहीं करना चाहिए था।
Isn't it? उन्होंने काम ही ऐसा करा है जिसकी वजह से उनके अंदर पछतावा है, गिल्ट है, शर्मिंदगी है कि आपको फेस कैसे करें, आपका सामना कैसे करें, आपको अपना चेहरा कैसे दिखाएं इतना कुछ गलत आपके साथ करने के बाद। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, अगर आपके पर्सन ने ऐसा दिख रहा है आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल करी है, आपसे बात करनी बंद करी है, तो उसके पीछे मुझे यहाँ पर 2 रीजंस देखने को मिल रहे हैं। मैं दोनों रीजंस आपको बताऊंगी। जो रीजन आपके साथ कनेक्ट हो पाए वो आपका रीजन है, ठीक है। तो 2 रीजंस यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रहे हैं। पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन की डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी रही है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मजबूरी रही है इस व्यक्ति के जीवन में, वरना ये भी आपसे दूर होना नहीं चाहते थे। अगर ये आपसे दूर गए हैं तो बड़े ही भारी दिल से, बड़े ही हैवी हार्ट से इन्हें आपसे दूर होना पड़ा है। अब इसका रीजन किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, या उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, शायद इस रिश्ते का कोई आगे चलकर फ्यूचर नहीं है, कोई पोटेंशियल, कोई स्कोप नहीं है इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। तो ये सोचकर हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी। उन्हें ये लगने लगा कि उनका परिवार, उनकी फैमिली नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ठीक है। कल को अगर आप दोनों के बीच में अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ गई तो वो भी हर्ट होंगे, आप भी हर्ट होंगे। तो कोई ना कोई मजबूरी इस पर्सन की डेफिनेटली रही है जिसकी वजह से ये पहली चीज तो आपसे दूर रहे हैं, ठीक है, दूर हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। और इन्होंने आपसे दूर इस तरीके से हुए कि आपको कोई क्लैरिटी भी रिसीव नहीं हुई इस पर्सन से, मतलब कुछ ऐसे क्लियर आउट होकर आपको नहीं बताया कि भाई मैं तुमसे बात करनी क्यों बंद कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे जीवन से क्यों जा रहा हूँ। ये बस डिसअपियर हो गए एकदम से, आपसे बात करनी एकदम से बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया हर जगह से, इंस्टा से, फेसबुक से, हर जगह से, हर सोशल साइट से आपको ब्लॉक कर दिया गया। अब आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ एनर्जी सबसे पहला देखने को मिल रही है। दूसरा, ये किस वजह से आपसे दूर हुए हैं? शायद ये अपनी फीलिंग्स को अभी तक डिनाई कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। तो ये पर्सन क्या कर रहे थे, ये अपनी फीलिंग्स को ही डिनाई कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को ही हाइड कर रहे थे। और ये पर्सन, अगर इनके जीवन में किसी एक्स की एंट्री हुई, किसी और की एंट्री हुई जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि जो दूसरा पर्सन है, जो कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, ठीक है, वो इनके लिए सही है, वो इनके लिए सही पर्सन है, वो इनका सोलमेट है या वो इनका ट्विन फ्लेम है। वो रियलिटी नहीं देख पाए कि वो पर्सन सिर्फ एक थर्ड पार्टी की तरह है, ठीक है, वो उनका कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। वो ये चीज नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, ओके, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ दी। तो ये दोनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है या आपसे दूर गए हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर, और दोनों में से जो भी रीजन आपका है ना, लिटरली आप उस रीजन से कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है, उस रीजन से आप कनेक्ट कर जाओगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर रीडिंग शायद आपकी नहीं है। 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब क्या हो रहा है ना, इनका हाल जो भी रीजन हो, ठीक है, लेकिन अब इनका क्या हाल है, अब ये पर्सन ना बेचैन बहुत हो रहे हैं आपसे दूर होकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे कुछ गलत हो गया। होता है ना, हम कभी कुछ गलत करते हैं ना तो बाद में हमें महसूस होता है यार हमसे कुछ गलती हो गई है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, शायद हमारा डिसीजन गलत था, शायद हमने जो करा वो गलत था। तो अब इन्हें महसूस होने लगा है कि यार कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो गलती हो गई है। क्योंकि अगर कोई डिसीजन लेने के बाद सुकून नहीं मिलता ना, कोई डिसीजन लेने के बाद आप उस पीस में नहीं होते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार गलत तो हुआ है। तो वही गलती इनको महसूस हो रही है कि यार गलत तो हो गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को काफी समय हो गया है, आपसे बात नहीं हुई है काफी लंबे समय से। और अगर अब आकर आपसे बात भी करते हैं तो एक ऑकवर्डनेस भी है कि किस तरीके से आपसे बात करेंगे, पता नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि आपकी फीलिंग्स भी उनको लेकर क्या है, सच में आपके दिल में उनके लिए प्यार है नहीं है। तो वो आपकी ट्रू फीलिंग्स को भी नहीं जानते हैं। तो उन्हें लगने लगा है कि यार गलत तो हो गया है लेकिन अब बहुत देर हो गई है, जिसकी वजह से ना वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं आपसे बात करने की। उन्हें एक ऑकवर्डनेस सी फील हो रही है, उन्हें लग रहा है यार क्या बात करूंगा मैं उससे, किस तरीके से उससे बात करूंगा, ठीक है, और इतना गलत आपके साथ करके गए हैं, और तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये उनकी एनर्जीज में है। तो शेयर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जैसे अब बहुत देर हो गई है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो ये समझ नहीं पा रहे कि अभी भी अगर वो कोशिश करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं।
ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। द मून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विथ फ्लो। लेकिन ये पर्सन पूरे तरीके से ऐसा दिख रहा है कि शांत भी नहीं बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। वो जानने की कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके दिल में, आपके जीवन में क्या चल रहा है। कहीं ये तो नहीं कि इतना लंबा समय तो बीत गया है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, पर इस समय में आपने कोई और गर्लफ्रेंड, कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया हो, ठीक है, या कहीं और शादी कर ली हो, या आप जो हो कहीं किसी और के साथ कनेक्टेड हो, या आप उन्हें सच में भूल चुके हो और आगे बढ़ गए हो अपने जीवन में, या अभी भी आप उन्हें याद करते हो, अभी भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो। वो नहीं जान रहे इन सब चीजों को, ठीक है। इन चीजों को बारे में जानने की क्लैरिटी उन्हें चाहिए, और वो क्लैरिटी उन्हें कैसे मिलेगी? जब वो आपको स्टॉक करेंगे, है ना। तो वो स्टॉकिंग बहुत हाई लेवल पर चल रही है इस पर्सन की। स्टॉकिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चल रही है इस पर्सन की। ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि पर्सन पूरे तरीके से शांत बैठ गए हैं। नो, इट्स नॉट दैट। ओके, सो मून की एनर्जी क्या बता रही है? स्टॉकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि ये जानना जरूर चाहते हैं आपके बारे में। और अगर इन्हें जरा भी ये हिंट मिल गया ना कि यस आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, तो ये आपको अप्रोच भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इन्हें एक हिंट चाहिए, एक ग्रीन सिग्नल चाहिए आपकी साइड से कि यस आप वेट कर रहे हो इनका। क्योंकि जब तक ये श्योर नहीं होंगे ना इस चीज को लेकर के आप इनका वेट कर ही रहे हो, तब तक तो ये अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर रीयूनियन डेफिनेटली है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप चाहो नहीं चाहो डेस्टिनी में हो आप दोनों एक दूसरे के, और ये रीयूनियन होकर रहेगा, ठीक है। देखो, उनके चाहने से नहीं होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है ना, डिवाइन के चाहने से होता है। तो यहाँ पर यही है, अगर आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हो तो ये रीयूनियन तो होकर रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीज समझकर चलो कि रीयूनियन तो होकर ही रहेगा। और ये पर्सन जो है खुद आकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। तो ये दिखा रहा है कि ये शांत नहीं बैठने वाले। एक रैबिट कैसा एनिमल होता है, शांत नहीं बैठता। आप उसे कहीं पर भी छोड़ो ना तो वो उछल कूद मचाता ही रहेगा, है ना। तो जहां पर भी है आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं वो भी शांत नहीं है, बेचैन है बहुत ज्यादा अंदर से। उनका मन भी एकदम ऐसा ही है, जहां बहुत बेचैन है वो, शांत वो भी नहीं है। 6 ऑफ वैंड, मैरिज का ऑफर, वाओ दिल थाम लो भाई क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ वैंड की। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, 6 ऑफ वैंड क्या बताता है? शादी का ऑफर। ये पर्सन को क्या लगता है ना, इन्हें लगता है कि काश आपसे एक मौका और मिल जाए, काश एक मौका और मिल जाए इस रिश्ते में आने का। उन्होंने जो भी चीजें खराब करी थी ना, उन सब चीजों को वो सुधारेंगे। वो आप दोनों के बीच में चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। तो उनकी इंटेंशन क्या है भाई? अब चीजों को फिक्स करना है, सही करना है। और मौका मिला आपसे फिर से बात करने का, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, तो ये कभी आपको छोड़ेंगे नहीं आपसे, बल्कि शादी करेंगे। क्योंकि शादी ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आपको हमेशा के लिए अपना बनाया जा सकता है, इजंट इट? क्योंकि शादी ही तो एक ऐसा सोल्यूशन होता है, शादी के अलावा और क्या सोल्यूशन है। तो ये आज इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि भाई उन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ उन्हें फ्यूचर चाहिए। ओके, और ये बिल्कुल क्लियर है, इस चीज को तय कर चुके हैं। अभी तक शायद उनके अंदर कंफ्यूजन थी कि शादी करेंगे आपसे, नहीं करेंगे, कल को शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, फैमिली की तरफ से कोई इशू आया, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इशू आया तो क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने आप को ना इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं कि यस, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना कि भाई ठीक है मैं सब हैंडल कर लूंगा, बस मुझे एक मौका और मिल जाए। और अब ये कोई भी अपनी गलती दोहराएंगे नहीं, यानी अब ऐसा नहीं होगा कि रीयूनियन कर रहे हैं तो फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे आपको, नहीं, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। अब अगर रीयूनियन करते हैं तो बिल्कुल सुधर कर आपके पास आएंगे, ताकि इस रिश्ते को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें, आपसे शादी कर सकें और आपको हमेशा के लिए अपना बना सकें। लेकिन एक बर्डन तो है। अब देखो, जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं उसकी क्लैरिटी तो आपको नहीं मिली है ना। जितना गलत उन्होंने आपके साथ करा है, क्या उसकी क्लैरिटी आपने रिसीव करी है? नहीं, उसकी क्लैरिटी आपने रिसीव नहीं करी है। तो बर्डन उसी चीज को डिफाइन कर रहा है, तो उस चीज का बर्डन है। अब वो बर्डन कैसे हटेगा? दिल पर कोई बोझ हो, कैसे हटता है वो दिल का बोझ? माफी मांगने से। जब तक आप किसी को सॉरी नहीं बोलते थे, जब तक आप किसी से माफी नहीं मांग लेते, उस शख्स से जब तक आप माफी नहीं मांग लेते ना जिसने आपके साथ बहुत अच्छा करा, जैसे हमारी सपोज करो हमारे पेरेंट्स होते हैं,
उन्होंने जिंदगी भर हमारे लिए सब कुछ करा होता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा करा होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभाई होती है। कल को हम उनसे कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हमारा होता है ना, तब तक हमारे दिल पे बोझ रहते हैं जब तक हम कुछ गलत करा अगर हमने, तो हम उसकी माफी ना मांग ले। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो उन्होंने, आपने सब कुछ करा उनके लिए, एक पेरेंट जैसे केयर करते हैं ना अनकंडीशनल तरीके से, वैसे ही आपने इनको सपोर्ट करा, वैसे ही आपने इनकी केयर करी है। अब इतना कुछ करने के बाद भी, इतना अच्छा करने के बाद, इतना सही करने के बाद, आपने तो कुछ रिसीव नहीं करा ना, कोई आउटकम आपको तो रिसीव नहीं हुआ। अब उन्हें सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि यार उसने तो सब कुछ अच्छा ही करा था मेरे साथ, सब कुछ मेरी सारी बातें मानी, मुझसे इतना प्यार करा, मुझे इतनी हमेशा प्रायोरिटी दी, मेरी केयर करी, मुझे सपोर्ट करा, जहां मुझे जरूरत थी वहां वो मेरे साथ खड़ी थी या खड़ा था। तो उन्हें समझ में आएगा, ये उस चीज के बारे में सोचेंगे कि यार बर्डन तो फील होगा ना, फिर आपके साथ किसी ने पूरे जीवन में सब कुछ अच्छा करा हो और आप उसके साथ बुरा कर दोगे ना, आपको बहुत ऐसा फील होगा कि यार इसने तो मेरे लिए सब कुछ करा और मैंने कितना बुरा, कितना गलत कर दिया उसके साथ। तो बुरा फील होगा, आपको लगेगा यार मैंने तो बिल्कुल इनजस्टिस कर दी है, मैंने तो चीजें फेयर करी नहीं है, एक बर्डन फील होगा आपके दिल पर। तो ये चीज यहाँ पर उनके साथ भी हो रही है, जहां पर आपने उनके लिए सब कुछ अच्छा करा और उन्होंने आपके साथ गलत करा, उन्होंने आपके साथ बुरा करा, आपका ही दिल दुखाया, आपका ही दिल तोड़ा। तो उनको ये बोझ उनके दिल से कैसे हटेगा जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते, जब तक वो आपको सॉरी नहीं बोल देते। तो आपसे माफी मांगने पर ही ये बोझ उनके दिल से हटेगा, खत्म होगा, जब तक आप उन्हें माफ नहीं कर देते और आपसे वो माफी नहीं मांग लेते। तो ये माफी भी मांगते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तब तक कोशिश करते रहेंगे। ये पर्सन ना लिटरली आपकी डेस्टिनी में, और ये तब तक कोशिश करते रहेंगे आपको अपना बनाने की, आपको इंप्रेस करने की, आपका दिल जीतने की, जब तक आप इंप्रेस नहीं हो जाते। ये आपको यूं जाने नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी देखने को मिल रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स विद कंपैरिजन, अगर ये व्यक्ति आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले गए थे, ठीक है, कोई एक्स ने इनको अप्रोच कर दिया था, आपको छोड़कर एक्स को अपना लिया फिर से इन्होंने, या आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले गए, अब वहां से भी उनका दिल तोड़ा जा रहा है। थर्ड पर्सन भी इस तरीके से उनका दिल तोड़ रही है या तोड़ रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक हार्ट ब्रेक को आपके पर्सन को भी फेस करना पड़ रहा है, ये उनकी एनर्जी में है। तो उनको भी तो अपना कर्मा रिसीव होगा ना। आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं से वो कर्मा घूम कर आता है, कहीं ना कहीं से आता है। जरूरी नहीं कि आपने जिसको दुख दिया वही इंसान, जिसको आपने दुख दिया है वही इंसान आपको भी दुख देगा तो कर्मा कंप्लीट होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। आपने अगर किसी के साथ गलत करा ना, तो आपके साथ हो सकता है कोई और गलत कर दे, ठीक है, लेकिन कर्मा इसी तरीके से खेल खेलता है। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है, उन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा है ना, थर्ड पर्सन के पास अगर वो गए हैं तो थर्ड पर्सन भी उनको कर्मा दे रही है या दे रहा है, वहां से भी उन्हें कर्मा रिसीव हो रहा है। तो ये मत सोचो कि उन्हें अपना कर्मा नहीं मिल रहा, ओके। तो अपना कर्मा रिसीव भी करते हुए दिख रहे हैं। ड्रीम्स, सपने आपके देख रहे हैं, 6 ऑफ कप आपके साथ होने के। अब क्या हो रहा है ना कि जब एक इंसान को एहसास हो जाता है ना उस पेन का, जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप उसका मजाक उड़ा दोगे, यार तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, अगर आप उसका मजाक उड़ा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कल को आपको भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और कोई ना कोई आपका भी मजाक उड़ा देगा। तो इस तरीके से कर्मा का खेल खेला जाता है, इजंट इट, इस तरीके से कर्मा का खेल खेला जाता है। तो यहां पर वही कर्मा का खेल आपके पार्टनर के साथ भी खेला जा रहा है। 6 ऑफ कप विद ड्रीम की एनर्जी क्या है, सपने में तो आपके देख रहे हैं, आपके ही देख रहे हैं कि भाई, और इन्हें एहसास हो गया है अब, जैसे उस पेन, उस तकलीफ का एहसास हुआ है ना आपके पार्टनर को, जो पेन, जो तकलीफ आपने फेस करी थी, इजंट इट। अब जैसे अगर किसी के ने आपने अगर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मजाक उड़ाया, सपोज करो, ठीक है, कल को आपको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, आपकी भी मजाक उड़ाया जाएगा, तो आप उस व्यक्ति को याद करोगे कि यार मैंने उसका इस तरीके से मजाक उड़ाया था और उसने इस तरीके से उसको भी इस तरीके से बुरा महसूस हुआ होगा उस समय, तो वो पेन उस समय आपको भी फील होगा। ऐसा ही इनके साथ भी है, जहां पर जब इन्हें भी वो सेम तरीके का पेन रिसीव हो रहा है ना, सेम तरीके की तकलीफ इन्हें भी मिल रही है, तो इन्हें आप याद आ रहे हो कि यार आपको भी कितनी तकलीफ दी होगी इन्होंने, जब इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, जब इन्होंने आपके साथ गलत करा, इजंट इट, जब इन्होंने आपके साथ गलत करा तो आपको भी तो वही पेन फील हुआ होगा। तो
ये मत सोचो कि इनको उस तकलीफ का, उस पेन का एहसास नहीं है, जो पेन, जो तकलीफ आपने फेस करी है, तो इन्हें भी उस पेन, उस तकलीफ का एहसास हो रहा है। और ये भी आपको देखकर फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ड्रीम की एनर्जी क्या डिफाइन कर रही है? ड्रीम की एनर्जी ये तो बता रही है कि इन्हें भी फ्यूचर चाहिए आपके साथ, इनकी भी इच्छा है, देखो, आपको टच करने की, आपको हग करने की, आपको गले लगाकर एक बार महसूस करने की कि आप साथ में हो इनके, आप पास में हो इनके, इजंट इट? तो ये इनका भी ड्रीम है, ये इनका भी सपना है कि आप इनके साथ रहो, इनके पास रहो। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं इस कनेक्शन की, फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या हो सकती है इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जी। So this is the star. Second card we have is Five of Wands. Death and rebirth. King of Wands. Sorry, Knight of Wands. Ace of Pentacles. High Priestess. Ace of Cups. Seven of Swords. The Sun. Page of Cup. ठीक है, चलो। तो अगर फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ पर हम देखें तो यस, रियूनियन होता हुआ दिखेगा, चाहे इस समय आप दोनों के बीच में कितनी ही दूरी आ गई है। स्टार की एनर्जी क्या बता रही है? स्टार कितने दूर होते हैं हमसे, तारे कितने दूर होते हैं? मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, राइट, ऑलमोस्ट। तो इतनी दूर होने के बाद इतना डिस्टेंस कहीं ना कहीं शायद आप दोनों के बीच में फिजिकली आ चुका है ना? इतना डिस्टेंस शायद आप दोनों के बीच में फिजिकली आ चुका है, लेकिन मेंटली नहीं है ना? लेकिन मेंटली क्यों नहीं है? क्योंकि मेंटली आप दोनों अभी भी एक दूसरे के बारे में सोचते हो, मेंटली अभी भी एक दूसरे को याद करते हो ना। आप उन्हें भूल पाए हो और आपको क्या लग रहा है वो आपको भूल गए हैं? नहीं, वो भी आपको नहीं भूल पाए हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, यानी जो दूरियां दोनों के बीच में आई हैं वो वापस से नजदीकियों में कन्वर्ट होंगी। एक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा। आपके पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, हो सकता है ये आपसे को मिलने बुलाए, हो सकता है ये आपको मिलकर सारी क्लैरिटी दे, क्यों ये आपसे दूर गए थे, किस लिए ये आपसे दूर गए थे, और ये आप फिर से आपसे एक और मौका मांगे आपके जीवन में आने का। आपको कह सकते हैं कि दुनिया भर की सारी खुशियां आपको देना चाहते हैं, अब आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। ऐसे में आप इनकी तरफ से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ये भी रिसीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस खाली हाथ आ रहे हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि बस खाली हाथ आ जाएंगे, नहीं, आपको ऑफर करेंगे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। क्योंकि देखो, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि एक इंसान चलो एक बार चला गया, लेकिन जब वो दोबारा आता है ना, ठीक है, या जब वो एहसास करके आता है, बेसिकली जब रियलाइज करके आता है ना अपनी गलतियों को, तो वो सच में सुधर चुका होता है। तो यहाँ पर ये वही सुधार आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ, क्योंकि जैसे अब उनको रियलाइज हो गया है कि भाई मैंने गलत करा है उसके साथ, मुझे उसके साथ सही करना होगा। ये चीज बहुत तकलीफ देती है ना? किसी के दिल के साथ खेलना कितनी बड़ी तकलीफ देती है, ये चीज सबसे बड़ी तकलीफ देती है। तो इन्हें इस चीज का एहसास संभव होगा और ये एहसास करके आपके पास आएंगे। तो ये आपको फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट भी देते हुए दिखेंगे। फिर चाहे कोई भी मजबूरी हो इनकी जिसकी वजह से ये आपसे अलग हुए थे, वो मजबूरी भी ये आपको बताएंगे, या फिर अगर ये किसी और की तरफ चले गए थे, आपको सेपरेशन देकर, आपको चीट करके ये किसी और की तरफ चले गए थे, तो उस व्यक्ति को चाहे छोड़कर आपके पास आना पड़े, ये आएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, इस पर्सन को एहसास हो जाएगा यार कुछ तो गलत हो गया, मुझसे गलती हो गई है और मुझे उस गलती को सुधारना है। अब कैसे भी उस गलती को सुधारे, उन्हें सुधारना पड़ेगा। आपसे अगर कुछ छुपाया है, सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ हाइड करा आपसे, तो वो सब कुछ आपको बताना होगा। क्योंकि ये भी मानेंगे इस चीज को कि इनकी खुशियां अगर किसी के साथ जुड़ी हुई है ना, तो वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आप एक वो पर्सन हो इनके जीवन में जो जिसके साथ वो हर चीज शेयर कर सकते हैं, विदाउट एनी थॉट के आप उन्हें जज करोगे, विदाउट एनी थॉट के आप उनका मजाक उड़ाओगे या उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगे, नहीं, वो अपने इमोशंस भी आपको जताएंगे, दिखाएंगे, और इस बार 100% दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर 100% है तो अभी तक तो 2% दिखा रहे थे ना आपको, लेकिन अब पूरा 100% अपने इमोशंस दिखाएंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि इमोशंस दिखाने से प्यार बढ़ता है। ये नहीं होता कि इमोशंस दिखाने से वो इंसान आपको छोड़ देगा, चला जाएगा। उनके दिल का सारा डर दूर होगा। वो बेसिकली ना हील होकर आ रहे हैं। जो भी उनके जीवन का पास्ट ट्रॉमा रहा है, पास्ट रिलेशनशिप में कुछ फेस करा है, तो उससे
मुझे लगता है ये पर्सन हील होकर आपके पास आ रहा है। तो जब एक इंसान हील होकर आता है ना, तो वो आपको हील कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान बिना हील हुए आपके पास आता है ना, तो वो आपको और अनहील करके छोड़ देता है ना। कोई जख्मी इंसान आपके पास आएगा तो क्या वो आपको दर्द तकलीफ मिटा सकता है? नहीं। लेकिन एक सही ठीक ठाक फिट पर्सन आपके पास आएगा तो वो आपकी तकलीफ को हटा सकता है। यही फर्क होता है एक हील और एक अनहील इंसान में। तो आपके पर्सन हील होकर आ रहे हैं आपके पास, ताकि वो आपकी तकलीफों को दूर कर सके। मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, मैं अपने आंसू छुपाता हूँ अपने स्माइल के पीछे। आई फील सो हेल्पलेस दैट आई वांटेड टू बी विद यू बट आई कांट, मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। देखो अपने आप रियूनियन का कार्ड भी इसके अंदर आ गया। सो या स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यस रियूनियन होने वाला है। इस कार्ड को भी लेते हैं। क्लेम करो इसको गाइस, जल्दी से क्लेम करो। आई क्लेम रियूनियन लिखकर। ओके, व्हाई डिड यू दिस टू मी, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, तुम क्यों मुझसे बात करनी बंद करी, क्यों मुझे इग्नोर करा। अब समझ में आ रही है ये चीजें उन्हें। Why I didn't understood your love, now I regret, पहले क्यों मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझा, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने तुम्हारे प्यार को पहले ही समझ लिया होता, देख लिया होता। अब वो चाहते हैं आप उन्हें अंडरस्टैंड करो, उन्हें समझो। आई वांटेड टू टच यू, आपकी प्रेजेंस को अब ये फील करना चाहते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग कम टू माई माइंड इज योर नेम, पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आप हो, आपका नाम है, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आज भी ये आपके लिए जरूरी है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, अंदर ही अंदर रोते हैं, तकलीफ होती है इन्हें भी आपसे दूर होकर। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज सम टाइम होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो, so leave behind all that have been weighing you down for so long and reach for the opportunities that are waiting for you, and I promise you will not regret it. कई बार क्या होता है ना कि हम होल्ड ऑन करके रख लेते हैं चीजों को और हम लेट गो नहीं करते चीजों को, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हमें ज्यादा डैमेज कर देता है ना। आप किसी चीज को लेकर अंदर से, जैसे कोई बात होती है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप बहुत उस चीज को उस बारे में सोचकर वरी करने लगे, अंदर ही अंदर बेचैन और परेशान होने लगे। तो आपको क्या फील होगा, आप अंदर से आप ही परेशान होते रहोगे। वो इंसान तो कहकर चला गया आपको, लेकिन आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहोगे, यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, है ना। लेकिन अगर आप उस बात को लेट गो कर दोगे तो आप नहीं हो फिर परेशान। तो ये होता है लेट गो करना, जहां पर जब आप चीजों को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करके अपने अंदर रखते हो ना, दबाकर अपने अंदर रखते हो ना, तो वो चीज पहले आपको परेशान करती है, किसी और को तो बाद में करेगी। पहले वो चीज किसको परेशान कर रही है, पहले वो चीज आपको परेशान कर रही है। तो कुछ चीजों को लेट गो करना बहुत जरूरी होता है, वरना लेट गो नहीं करोगे तो वो चीज आपको ही डैमेज कर देती है और आपको ही जो है थकावट फील होने लगती है और ज्यादा बेचैनी फील होने लगती है उस बातों को, उन चीजों को याद करके। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आगे देखो, अपने फ्यूचर को देखो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपने जीवन में, उससे आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। कुछ चीजों को लेट गो करना ही अच्छा होता है, सही होता है, और जीवन में आगे बढ़ना अच्छा होता है। किसी चीज को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि कोई चीज आपको इतना परेशान कर दे कि आप अपने प्रेजेंट को ही भूल जाओ, राइट। चलो, तो ये था कुछ आज का मैसेज, आज की गाइडेंस आपके लिए। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड हाइप करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।